पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे से पैसा बनाना और पैसे को सही से मैनेज करना बड़ी बात है। अब मान लो आज तुम्हारी एज है वो 25 साल है और 25 साल की एज में तुम्हारी जॉब से सैलरी या तुम्हारी बिजनेस से इनकम सिर्फ 50,000 रुपये है। अब तुम्हें लग रहा होगा 50,000 बहुत कम है, लेकिन अगर तुम चाहो तो 50,000 से एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। अब मान लो तुम्हारी इनकम कितनी है, मंथली इनकम 50,000 रुपये। अब तुम्हारी टोटल नीड्स होनी चाहिए 50%। जितनी भी तुम्हारी मंथली इनकम है उसका 50% तुम्हारी नीड होनी चाहिए। ग्रोसरीज, घर का राशन 12,000 रुपये में आराम से आ जाएगा। मिल्क एंड ब्रेकफास्ट 3,000 रुपये में बहुत आराम से आ जाएगा। 1,500 बिजली का, मोबाइल और इंटरनेट का 1,000, पेट्रोल और ट्रैवल का 4,000 और बाकी छोटे मोटे खर्चे 3,500 रुपये। ठीक है, ये हो गया टोटल तुम्हारा 25,000 रुपये। अब सेविंग और इमरजेंसी फंड रखना चाहिए तुम्हें 20% अपने इनकम का। 50,000 रुपये इनकम है तो कैसे होनी चाहिए, SIP कर लो महीने की 6,000 रुपये। हेल्थ इंश्योरेंस जाना चाहिए हर महीने 1,500, ताकि कोई बीमार पड़ जाए तो तुम्हारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का पैसा हो। टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए 1,500 रुपये, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारी फैमिली के पास पैसा हो। और बाकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तुम अपने दिमाग से कर सकते हो 1,000 रुपये की। तो ये टोटल नीड्स हो गई तुम्हारी हर महीने की जो है वो 10,000 रुपये की। अब वांट्स होनी चाहिए तुम्हारी 10%। अब 50,000 रुपये तुम्हारी इनकम है तो वांट्स कैसी होनी चाहिए, ईटिंग आउट होना चाहिए तुम्हारा 2,500 रुपये, एंटरटेनमेंट होना चाहिए 2,500 रुपये। हर महीने 5,000 रुपये तुम इन सब चीज़ों में खर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 25,000 रुपये तो हो गया तुम्हारा नीड हो गई, ये हो गई तुम्हारी टोटल जो है अपनी नीड्स हो गई, इमरजेंसी फंड हो गई। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा वांट्स हो गया, टोटल हो गया 40,000 रुपये। अब 10,000 जो बैलेंस रखा है वो हर महीने रखना है तुम्हें इमरजेंसी फंड के लिए, ताकि तुम इमरजेंसी फंड में इसको यूज़ कर सको। और 25 साल की एज में ही 6,000 रुपये महीने की SIP शुरू कर दो। होगा क्या, जब तुम 50 साल के होगे तो ये सारा खर्चा निकालने के बाद तुम्हारी जो इनकम होगी वो 2.7 करोड़ रुपीज़ तुम्हारे पास सेविंग्स होगी ऑलमोस्ट, समझ गए। तो इस तरीके से अगर तुम सेविंग करोगे तो तुम्हारे पास कभी भी पैसों की शॉर्टेज नहीं होगी अपनी एज पे, जब तुम आ जाओगे 50-60 साल पे।